हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, गर्भ गीता गीता जी का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसे हर गर्भवती महिला को सुनना अनिवार्य है। इसे सुनकर और इसका ज्ञान पाकर आने वाले शिशु का जीवन संवर जाता है और उस पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। मैं 6 भागों में आपको संपूर्ण गर्भ गीता का ज्ञान दूंगी। जो भी गर्भवती महिला इन सभी 6 वीडियोस को ध्यान से सुनेगी उसके शिशु को लाभ अवश्य होगा। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। गर्भ गीता के पहले भाग में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे श्री कृष्ण, जब कोई शिशु गर्भ में आता है तो वह किन पूर्व कर्मों के कारण आता है। आगे अर्जुन पूछते हैं कि प्राणी जन्म से पूर्व गर्भपात की पीड़ा क्यों पाता है और जन्म लेते समय भी उसे पीड़ा क्यों होती है। अपने सवालों को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन पूछते हैं कि उसे रोग कष्ट आदि क्यों होते हैं। मनुष्य को मोटापा क्यों आता है जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। हे प्रभु, वो कौन से कर्म हैं जो प्राणी को जन्म मरण से मुक्ति दिलाते हैं। कृपया मेरे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दें। अर्जुन के सवाल सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो प्राणी इस संसार में लिप्त रहते हैं वे जन्म मरण के बंधन में बंध जाते हैं। ऐसे प्राणी संसार के नश्वर पदार्थों से प्रेम करते हैं और सांसारिक वस्तुओं से प्रीति रखते हैं, यानी सांसारिक वस्तुओं अथवा चीजों से प्रेम करते हैं। ऐसे प्राणी संसार की माया में फंसकर उसकी ही कामना करते रहते हैं और मेरी भक्ति से दूर रहते हैं। इसीलिए वे बार बार जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं और दुख पाते हैं। ये उत्तर देकर भगवान श्री कृष्ण अपने प्रथम संवाद को समाप्त करते हैं। गर्भ गीता का ये प्रथम संवाद अपने गर्भस्थ शिशु को सरल भाषा में समझाने के लिए अब आप सभी गर्भवती माताएं अपने दोनों हाथ सुखपूर्वक अपने गर्भ पर रखें और शांत मन से अपने शिशु से कहें कि हे मेरे प्यारे बच्चे, जिस प्रकार गर्भ गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, ठीक उसी प्रकार आप किसी भी नश्वर पदार्थ से कोई प्रीति ना रखना, क्योंकि कोई भी वस्तु या नश्वर पदार्थ में रखी गई प्रीति आपको सदैव ही दुख देगी। हे मेरे प्यारे बच्चे, तुम सदैव ही भगवान श्री कृष्ण की दी गई सीख को याद रखना और उनके प्रिय बने रहना। मैं सदैव आपके सभी धर्म कार्यों में आपका साथ दूंगी। आपके पास जो कुछ भी हो आप हमेशा उसमें संतोष रखना और अपना कर्तव्य बनाए रखना, जिसके कारण आप दूसरों के लिए प्रेरणादायी बने। तो माताओं, ये था गर्भ गीता का पहला अध्याय। हम जल्द ही गर्भ गीता का दूसरा अध्याय लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।